आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, देश का यूनियन बजट पेश हुआ जिसमें कई सारे बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स जिस पर बहुत ही लंबे समय से बातचीत चल रही थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर बातचीत चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आए हैं। इन सबको हमें समझने के लिए, टैक्स प्रोसेस को आसान भाषा में आपको समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल कक्कड़ जी, टैक्स स्ट्रेटेजिस्ट। सर, स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे खास शो में। सर, एक मेजर चेंज आया है जो सुनने में आ रहा है, एंजल एंजल टैक्स को सभी इन्वेस्टर्स के लिए खत्म कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा पुश रहेगा? वेल आई थिंक एंजल टैक्स का जो रिमूवल है इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप बिकॉज वी टॉक हम बोलते हैं वी वांट टू बी अ कंट्री ऑफ यूनिकॉर्न्स राइट। तो जो एंजल टैक्स होता है क्या है कि कोई भी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वेन एवर दे शेयर द इशूज टू रेज द फंड्स, बट अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे सेल होता है तो उस पर एंजल टैक्स द इनकम टैक्स प्रोविजंस में आ जाता है। आई थिंक एबॉलिशमेंट ऑफ दैट, if it is a clear abolishment, of course the riders have to be understood, but it's a clear abolishment, it would be a very positive factor for the economy as well as for the new investors plus the new unicorns or the startups who actually fall into this category. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है बिकॉज कोई भी टैक्स एबॉलिशमेंट से ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू लॉस हो। एट टाइम्स सम लॉस फॉर अ शॉर्ट टर्म लीड्स टू अ major profits in the future. So I think the collections or the kind of ancillary income or the indirect income through these kind of startups or unlisted companies will surely grow. So I think it's a very very positive mood. मैंने हमेशा कहा है, अभी भी कहता हूँ, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव बजट दिस टाइम, और ये एक स्टेप जो है ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसको एनालाइज करेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम। सर, एक और कॉर्पोरेट टैक्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी, फॉरेन कंपनीज थी, Yes. उसको 40% से घटा के 35% Yes. किया गया है। ये इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करेंगे हमारी? सी देखिए, कोई भी इकोनॉमी तभी बूस्ट होती है, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करेंगी, तभी बिजनेसेस बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, विच इज द नीड ऑफ द आवर। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी को चाहे 5% का डिडक्शन है, अगर कोई भी फॉरेन सेटअप एज अ पॉलिसी उसको लगता है कि वंस आई गो टू कंट्री लाइक इंडिया और मेरे को कोई टैक्स के बेनिफिट्स हो रहे हैं आफ्टर दिस अनाउंसिंग ऑफ दिस बजट, देन ऑफ कोर्स दे हैव अ लिटिल बेटर इन्वेस्टमेंट। जो ऑलरेडी कंपनीज इंडिया में हैं, फॉरेन कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, उनको भी एक टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो जो उनकी फर्दर पॉलिसी है to do more investments in the coming future, that also gives a little leverage to be accelerated. So acceleration growth is towards the main end. ग्रोथ की कहानी लिखी जा रही है इस बजट से। सर, काफ़ी प्रोग्रेसिव Yes. बजट माना जा रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन पर आपका क्या व्यू रहेगा? किस तरीके से इस गवर्नमेंट ने उनमें जो एक उम्मीद थी कि मिडिल क्लास को एक राहत मिलेगी और इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा था, उस पर आपका क्या व्यू है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेसिफिकली जीएसटी या कस्टम्स पे ही होता है। आज की डेट में बजट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा डिस्कशंस इसलिए नहीं होती हैं बिकॉज नॉर्मली जीएसटी काउंसिल का एक प्रोसेस बना है जब से जीएसटी का इंसेप्शन हुआ था 2017 में, कि उनकी मंथली या बाई मंथली मीटिंग्स होती ही हैं। अभी रिसेंटली भी आफ्टर 8 मंथ्स के गैप पे, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन थी, इलेक्शन ईयर वॉज देयर, तो अभी 8 मंथ्स के बाद लास्ट 53rd काउंसिल मीटिंग हुई, जो बहुत ज़्यादा लेंदी मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे आउटकम्स थे। तो इस बारी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन येस, जो 53rd काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके लिए जो पॉलिसी में एज इन लाइक जो लॉ में अमेंडमेंट्स करने थे, आज वो अमेंडमेंट्स को टेबल कर दिया गया है। दे हैव बीन ऑलमोस्ट 30+ सेक्शंस ऑफ जीएसटी विच इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लॉ, जिसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो अब आज से टेबल हो गए हैं। जो अनाउंसमेंट हो गई थी लास्ट मीटिंग के अंदर, लेकिन बिकॉज उसके लिए अमेंडमेंट इन द लॉ करना था तो वो भी हो गया है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो फाइनली इट हैज हैपेंड। सेकेंडली, कस्टम ड्यूटी के अंदर एक वेवर दिया गया है जिसके अंदर द बीसीडी एंड द कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स एंड इट्स स्पेयर्स हैव बीन डिक्रीज। तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है बिकॉज आज की डेट में इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। रादर वी आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ द मोबाइल फोन टू अदर कंट्रीज। सो दिस काइंड ऑफ पार्ट इम्पोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स जो यूजुअली मिनिस्ट्री की डिमांड थी उसको सेटिस्फाई किया गया है। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। प्लस गोल्ड के ऊपर भी रिडक्शन किया गया है, तो 5% कस्टम ड्यूटी 4% कस्टम ड्यूटी को चेंज किया गया है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लिटिल इमोशनल बूस्टर बिकॉज इंडियंस आर द वंस हु बाय द मैक्सिमम गोल्ड, राइट। तो वो भी एक पॉइंट है। तो आई थिंक
इस बजट में सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं टच बेस किया गया है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अगेन एज ए सेड जो जीएसटी की मेजर इश्यूज थे, बिकॉज जो लिटिगेशन को कम करने के लिए जो अमेंडमेंट्स की गई थी सेक्शन 16 के लिए, जो अमेंडमेंट्स थी सेक्शन 120 के अंदर की गई हैं, जो भी सारे अमेंडमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 30+ सेक्शंस हैव बीन अमेंडेड, राइट। उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप, बिकॉज नाउ फाइनली टुडे इट हैज हैपेंड व्हाट वाज डिस्कस्ड। सर थोड़ी सी बात इनकम टैक्स की भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी कैपिटल गेन्स को लेके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको कि कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 12.5% कर दिया गया 10 से? देखिए क्या होता है कि कभी भी जब हम कोई भी टैक्स की बात करते हैं, वी हैव टू थिंक फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट। हो सकता है अगर आज इनकम टैक्स में कुछ मेजर चेंजेस आ गए होते और आपको डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे होते, तो यू वुड हैव बीन जंपिंग आउट ऑफ योर सीट, और हो सकता है कि हमारे लिए कुछ नेगेटिव होता। सो व्हेन यू सी फ्रॉम अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, अगर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया गया है तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई उसके पीछे कोई कैलकुलेशन करी होगी कि इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट होता है उनके रेवेन्यू पे, राइट, विदाउट डिस्टर्बिंग मच टू द इंडस्ट्री, राइट। और जो ये एग्जाम्पशंस दी गई हैं आपको, लाइक 3 लाख से 5 लाख की एक एग्जाम्पशन है, फिर उसके ऊपर की एग्जाम्पशन है, तो अल्टीमेटली अगर वो भी कुछ ड्रॉप डाउन किया गया तो देखिए अल्टीमेटली द बजट, द टोटल कैप is always limited. It has to be distributed in some or the other way. तो which is the most demanded equation, जैसे आपको मैंने बोला masses के लिए populous budget है, तो demanded equation थी कि income tax में कुछ relief दिया गया है, वो किया गया है। अगर कहीं से उसको gain करके निकालना चाह रहा तो they have to manage and balance it out. So I think it's a very balanced budget. It's a very progressive budget. So I think nothing much to expect. और हर साल हम बहुत ज़्यादा expectations रख लेते हैं as from direct masses, which is also not right. मिडिल क्लास लोगों के लिए या जो सैलरीड क्लास पीपल थे, जो आप अभी बात कर रहे थे टैक्स स्लैब्स के, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। 0 to 3 लाख को थोड़ा सा वही रखा गया है, ऑलमोस्ट सेम ही है सर। इस पूरे बजट को आप मिडिल क्लास सैलरीड क्लास पीपल के लिए अगर आपको बोला जाए 5 नंबर्स में जज करने के लिए, आपका क्या व्यू रहेगा, ये कितना इम्पैक्टफुल है? ओके, तो अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं, मिडिल क्लास में तो बहुत सारे सेट ऑफ पीपल विल कम इन, और अगर मैं सैलरीड क्लास की बात करूं तो आई थिंक इट इज़ 4 out of 5। यस, अगर ये 5 लाख से कम वाला स्लैब भी इनकलकेट कर लेते तो 5 on 5 हो जाता, बट इट इज़ स्टिल 4 on 5। सो आई थिंक टू सम इट अप, इट इज़ अ गुड प्रोग्रेसिव बजट। बाकी मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, हम उसको मीट कर पाते हैं या डायरेक्टली हमारे को प्रोपोर्शनेट करती हैं कि नहीं, दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। जी, थैंक यू सो मच सर। अब आपको टैक्स की बातें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। इस बजट को राहुल सर ने एक प्रोग्रेसिव बजट बोला है मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास पीपल के लिए। अब इसके अलावा रूरल कंजम्पशन जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, उस पर भी बजट काफ़ी अच्छा रहा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की भी बात कही गई और भी कई सारी बातें की गई हैं जिसको आप तक हम धीरे धीरे पहुंचाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।